हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और मैडॉक फिल्म्स वालों ने सोचा कि यार अभी अभी तो हमने तेरी बातों में उलझा जिया, चोर निकल के भागा और भेड़िया जैसी डिसेंटली वेल पिक्चरें दी हैं, बस यही रुक जाओ, इससे आगे नहीं जाना हमने। जितनी जल्दी हो सके अपनी तेल खत्म रिजर्व पे चल रही आइडिएशन की स्कूटी में रेस देते हुए अगले अच्छे पिक्चर बनाने के गोल चक्कर से यू टर्न काटो और दे मारो ये स्कूटी एक सिंघाड़े की रेडी पे बुरी फिल्में बनाने की। तो इस नापाक मंसूबे जैसी फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म के डायरेक्टर होमी अडजानिया और इस फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजान एक साथ बैठे और इन दोनों ने देखी तीन फिल्में। पहली थी नाइव्स आउट, दूसरी थी मर्डर ऑन नाइल और तीसरी थी मर्डर ऑन द ओरिएंटल एक्सप्रेस। और इन तीनों फिल्मों को देखने के बाद बड़े ही इंटेलिजेंटली इन दोनों ने बनाई क्या, आंटी की गर्मी। अब अंग्रेज चले गए, पीछे छोड़ गए ये मेंबर्स। तो बस आज इसी लूज इलास्टिक वाली फ्रेंची को हम करेंगे टाइट किस में, ऑनेस्टली सेइंग में। मर्डर मुबारक फिल्म नहीं है, मर्डर मुबारक है माहिब कपूर के दिल की तसल्ली कि भैया चलो मैं ही अकेली नहीं हूं अपने घर परिवार में जो नेटफ्लिक्स के चुतियापे के दस्तावेजों पे अंगूठे लगा रही हूं। मेरा पति संजय कपूर भी खड़ा है अपने चुतियापे का सर्टिफिकेट लेकर लाइन में। इस फिल्म में दिखाई गई कंफ्यूजिंग मिस्टीरियस मिस्ट्री से ज्यादा कंफ्यूजिंग मिस्टीरियस मिस्ट्री है कि अगर विजय वर्मा को तमन्ना भाटिया मिली तो भैया मिली कैसे। इस फिल्म को देखने से ज्यादा इंटरेस्टिंग है सारा अली खान को अपने पब्लिक अपीयरेंसेस में डाउन टू अर्थ, हार्ट ऑफ गोल्ड, लोअर मिडिल क्लास की बेचारी वाली एक्टिंग करता देखना। देखो ये दिल पे लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि बिल तुम्हें भी भरने हैं, बिल मुझे भी भरने हैं, बिल पंकज जी को भी भरने हैं। बिल भरने के लिए तुम नौकरी करते हो जो तुम करने नहीं चाहते, बिल भरने के लिए मेरे को एस्ट्रोटॉक प्रमोट करना पड़ता है जो मैं करना नहीं चाहता, और बिल भरने के लिए पंकज जी ने मैं हूं अटल और फिर अब ये मर्डर मुबारक कर ली। आपके क्लब में एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है। तो इस गीली कच्ची आर्ट हाउस जॉनर वाली फिल्म की जो कहानी है, वाह 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 वाह, क्या इंट्रिकेट है, इतनी मिस्टीरियस है, इतनी उम्दा है, इतनी आउटस्टैंडिंग है और इतनी लंड द फंड है कि इस पिक्चर को तुम मुश्किल से मुश्किल 45 मिनट से ऊपर देख ही नहीं सकते। अब मैं इस पिक्चर की कहानी और प्लॉट के बारे में तुम्हारे को बताऊंगा और तुम अग्नि को साक्षी मान के और अपने टोपे के तकिए पे हाथ रख के एक कसम खा के सोचना कि भैया ये पिक्चर नेटफ्लिक्स की है या ये पिक्चर उल्लू या फिर कुक्कू की है। तो दांतों के बीचों बीच फंसे पालक जैसी इस फिल्म की कहानी है 3-4 हेल्दी गर्मा गर्म अधेड़ उम्र की भौजाइयों की जिनकी ओवरियां मार रही हैं उछाले क्योंकि शांत हो चुकी हैं उनके पतियों की मशाले। और जब हेल्दी भौजाइयों की ओवरियां मारे उछाले तो बाके जवान अदरंगे झिंगोलो ही आके उनको संभाले। तो बस ऐसी ही कुछ कहानी है मर्डर मुबारक की। सब लेडीज में उसी की डिमांड थी सर। Boy was a magician. तो इस पिक्चर की कहानी का 48 मीटर का प्लॉट इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि एक तरफ आंटियां हो रही हैं गरम क्योंकि उनके पतियों के सामान पड़ गए हैं नरम और बीच में हो जाता है यहीं पे एक मर्डर यानी कि कुकरम। ब्लोजॉब के सीन है, बिस्तर में कंचे कंचे खेलने के सीन है, फुली डेक्ड अप मिल्फे हैं और साथ ही फरदीन खान की तरह लाइनें खींचने के भी सीन हैं। तो अब तुम मेरे को बताओ कि ये पूरा का पूरा प्लॉट सुनने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है, ये नेटफ्लिक्स की पिक्चर है या फिर ये उल्लू की कविता भाभी पार्ट 3 का पूरा प्लॉट है? बताओ। ये पता लगाने की तनख्वाह तो आपको मिलती है इसी पिज्जा। इस पिक्चर की प्रोडक्शन क्वालिटी, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन इतनी अच्छी है कि इसको देख के तुम्हारे को लगेगा तुमने सैफ अली खान की पटौदी वाली हवेली देख ली। लेकिन इस पिक्चर का स्क्रीन प्ले, इस पिक्चर की स्टोरी और ये पिक्चर कैसे पैन आउट होती है वो देखने के बाद तुम्हें याद आ जाएगी सैफ अली खान की बेटी यानी कि सारा अली खान की एक्टिंग टैलेंट। बॉल्स बैम्बी बेटा, बॉल्स। ये फिल्म कॉमेडी के थ्रू सोशल सटायर करने की कोशिश करती है और कुछ जोक्स अच्छे भी हैं और लैंड भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जोक्स, मेजॉरिटी ऑफ द जोक्स आपको ऐसे लगेंगे कि इन्होंने क्लीशेज से पुल करे हैं, व्हाट्सएप से पुल करे हैं और उनको बस थोड़ा अच्छी तरह से बोल के पॉलिश्ड वे में डिलीवर कर दिया है, दैट्स अबाउट इट। कॉमेडी के नाम पे इतने ज्यादा डम सीन्स हैं। फॉर एग्जांपल एक शॉट में जिम में स्मिथ मशीन होती है ना, उसपे जो बारबेल होता है उसके नीचे बेंच लगा के एक बंदा वर्कआउट करते करते मर जाता है, उसकी लाश पड़ी होती है और बारबेल उसके गर्दन पे होती है, पूरा हरा हो रखा है मुंह। एंड देन उसी जिम में डिंपल कबाड़िया वॉक्स इन। तो भैया पहले आके बंदा क्या देखा कि एक लाश पड़ी हुई है बिल्कुल ही, लेकिन डिंपल कबाड़िया बीइंग अ सेक्स एडिक्ट क्या देखती है, उस लाश की बाल वाली झांगे और उसको चाटना शुरू कर देती हैं। क्यों? बिकॉज वो लौंडा था झिंगोलो जो इनके साथ करता था पिंगोलो। सारा अली खान फिल्म की मेन लीड हीरोइन है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस से अच्छी परफॉर्मेंस पता है किसकी है? पंकज त्रिपाठी जी के नजदीकी चश्मे की जो वो पिक्चर में चुरा लेती है बिकॉज शी इज अ क्लेप्टोमेनिया। टिस्का चोपड़ा जी ने अपने मुंह पे सस्ती बोटॉक्स की डेंटिंग पेंटिंग करा ली है एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि उनके ऊपर वाला होठ अब मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर के एयरबैग जैसा लगने लगा है बिकॉज व्हाटएवर शी सेज, कोई भी एक्सप्रेशन उनका हो वो होठ पे ही नजर जाती है, वो अलग से ही ऊपर ही मुड़ा रहता है यार। Boy was a magician. तो पिक्चर की कहानी कुछ ऐसी है कि भैया एक मर्डर मिस्ट्री की तरह शुरू होती है। एक वो रॉयल क्लब होता है दिल्ली में कोई, वहां पे
वहां पे एक मर्डर हो जाता है। उसके बाद भैया डिंपल कबाड़िया जी आते हैं। डिंपल कबाड़िया जी ने भी पिक्चर इसलिए कर ली कि ट्विंकल खन्ना की भैया धी पिटी किताबें कौन पढ़ेगा, घर पे खाली बैठे। उन्होंने कहा चलो मैं साइन कर लेती हूँ। पंकज जी भी कह रहे हैं कि भैया अब मैं मिर्जापुर से ही वापसी करूंगा, मार दिया था लास्ट सीजन में, यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको वापस ले आएंगे क्योंकि वो भैया चमकता सितारा है उस शो के। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं हूं अटल करी थी तो ये भी कर लेते हैं, एक टांग तोड़वाई थी दूसरी भी तोड़वा ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, फ्रैक्चर लगवा लेंगे। तो भैया वहां से कहानी शुरू होती है। बीच में कास्ट बहुत बढ़िया है, पूरी की पूरी पिक्चर में कास्ट बहुत अच्छी है, लोग बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन कहानी क्या कहना चाहती है वो खुद ही भूल जाती है। मतलब 20 मिनट में शुरुआत में तुम्हारे को लगेगा कि बढ़िया मर्डर मिस्ट्री होगी, लेकिन फिर लोग जोक मारने लग जाते हैं। एसीपी बना दिया पर पंकज जी को, वो एक ही लीनियर एक्टिंग करते रहते हैं पूरी पिक्चर में, वो लगते ही नहीं है एसीपी। उनसे जल्दी तो भैया मैंने मर्डर सुलझा लिया। पता है कैसे पिक्चर का? मैंने भैया देखी पिक्चर, आधी से ज्यादा पिक्चर देखने के बाद मेरा सर हो गया दर्द, मैंने बंद कर दिया, हो गया मर्डर सॉल्व। तुम मैं देखनी है क्या ये पिक्चर? आजकल तुम वो इंस्टाग्राम वाला कलेश देखो यार, वो बढ़िया चल रहा है, वहां लड़ाई झगड़ा होगा, बैटिंग करो अपनी, बढ़िया है। तो भैया मैडॉक फिल्म्स और होमी अडजानिया से मुझे ये उम्मीद थी नहीं। होमी इज अ वेरी केपेबल डायरेक्टर एंड मैडॉक फिल्म्स भी बहुत अच्छी होती हैं। दे रियली वर्क हार्ड ऑन देयर स्टोरीज और वो दिखता भी है। डिसेंटली वेल मेड फिल्में उन्होंने रीसेंट पास्ट में भी डिलीवर करी हैं एंड दे वांटेड टू डू द सेम थिंग। मुझे लग रहा था कि मर्डर मुबारक देखते हुए ये लग रहा था मुझे कि दे हैड द राइट इंटेंशन टू क्रिएट अ थ्रिलिंग कॉमेडी। वो मर्डर मिस्ट्री भी हो और थोड़ी सी डार्क कॉमेडी भी हो, लेकिन वो 10-20% ही तुम्हारे को एंटरटेन कर पाएगी। अदर देन दैट द फिल्म इज प्रीटी मच गार्बेज। लिटरली इस फिल्म से बढ़िया अगर तुम्हारे को कुछ देखना है ना तो भैया मैं BNF टीवी यानी बादल के साथ बैठा इस बार ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे, उसका टीजर देखो और ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे जाके पूरा पॉडकास्ट देखो। वहां पे वो पॉडकास्ट मैंने लाइव कर दिया है। मैं एक हफ्ते से सोच रहा हूँ कि मुझे यार 2 पोस्टर लगाने, वो पोस्टर लगाने नहीं हो रहा है, बताओ यार। सम्राट पृथ्वीराज में एक शॉट है जहां वो घोड़े पे राइड कर रहा है, मूंछें हिल रही हैं ऐसे। भाई रॉकेट इंजन ले आया गाड़ी में लगा दिया, रॉकेट इंजन लगा गाड़ी में। भाई फैमिली का मतलब यही तो होता है, शांति से मरने भी मत दो। वो कैसे बूब्स में से गांधी जी बना देता, याद है उस वाले पिक्चर? उसको उन्होंने ऐसा थुगला के कर दिया भाई, आधा करके। अगर तुम्हें प्रभास की पिक्चर नहीं पसंद तो तुम मुसलमान हो, ये लॉजिक है प्रभास के फैंस का। And we gotta do it something like this. फिल्म का एक एक कलाकार मंझा हुआ है। मुझे लगता नहीं फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन या प्रोडक्शन क्वालिटी को देख के कि इनके पास बजट की कमी रही होगी। यहां पे कमी रही एक ऐसा स्क्रीन प्ले लिखने की जो वॉनबी ना लगे। मेरे को ये फिल्म वॉनबी फनी होने के लिए लगी कि ये वॉनबी मिस्ट्री थ्रिलर भी बनना चाहती है और ये वॉनबी जोक्स भी क्रैक करना चाहती है, फनी जोक्स भी क्रैक करना चाहती है, बट इट एंड्स अप डूइंग नन ऑफ द बोथ। एक फिल्म की कास्ट एक बुरे स्क्रीन प्ले को एक हद तक ही अपने शोल्डर्स पे कैरी कर सकती है थ्रू आउट द फिल्म, और इस पिक्चर के एक एक कास्ट मेंबर ने बहुत बढ़िया काम किया है फिल्म के अंदर, बट एट द एंड ऑफ द डे द स्क्रीनप्ले फेल्स देयर एक्टिंग टैलेंट। तो भाई ये था मेरा मर्डर मुबारक का रिव्यू। मेरे को इस फिल्म से काफी उम्मीद थी, इसकी कास्ट बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे ट्रेलर भी मुझे काफी अच्छा लग रहा था, ऑल्दो मुझे नाइव्स आउट की थोड़ी भनक आ रही थी ट्रेलर देखने के बाद, बट आई वाज स्टिल मोर देन विलिंग टू गिव इट अ चांस, व्हिच आई डिड फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 15 मिनट्स। उसके बाद मेरे से ये फिल्म बर्दाश्त नहीं हुई, बहुत ही ज्यादा रन ऑफ द मिल सी स्क्रीन प्ले है एंड इट विल लेट यू डाउन समवेयर और द अदर। घर वालों के साथ बैठ के बिल्कुल मत देखना अगर कोशिश कर रहे हो। अबसर्ड सीन्स हैं, सेक्सुअल सीन्स हैं, ड्रग अब्यूज के भी सीन्स हैं, वो सब हैं, तो मैं तुम्हारे को पहले से ही बता रहा हूं। अब ये सजेस्ट करो कि नेक्स्ट रोस्ट क्या करा जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुमने ये वीडियो देख ली है और ये पिक्चर देख ली है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि कैसी लगी तुम्हें मर्डर मुबारक। एंड एट द सेम टाइम अगर ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पैंट से हाथ निकाल लो।